सोचो, अगर किसी रात तुम अकेले मोर्चरी में बंद हो और वहां रखी लाशें अचानक सांस लेने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ रामलाल के साथ। रात के 2 बज रहे थे। शहर के एक पुराने अस्पताल की मोर्चरी में रामलाल अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। रामलाल को इस काम की आदत थी, लेकिन उस रात सब कुछ अजीब लग रहा था। मोर्चरी में 5 लाशें रखी हुई थी और वो लाशें सफेद चादरों से ढकी थी। चारों तरफ बस ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, रामलाल। रामलाल चौंक गया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रामलाल ने हंसकर खुद को समझाया, शायद मुझे थकान हो गई है, नींद आ रही होगी। लेकिन तभी दूसरी बार वो आवाज फिर आई और ये आवाज उसी सफेद चादर से आ रही थी। रामलाल, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। रामलाल का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते चादर उठाई। उसे जब लाश को देखा तो लाश की आंखें बंद थी, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रामलाल भागकर दरवाजे के पास गया और उसने बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। अब मोर्चरी का तापमान अचानक से गिरने लगा। उसकी सांसें धुंध में बदल रही थी और तभी बाकी चादरों के नीचे की लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। एक लाश ने करवट बदली, दूसरी ने गर्दन घुमाई, तीसरी सीधा बैठ गई और अपनी काली काली आंखों से रामलाल को देखने लगी। रामलाल ने जोर से दरवाजा पीटा, बचाओ, कोई है बाहर। लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे इस कमरे को किसी और दुनिया से जोड़ दिया गया हो। लाशें अब धीरे धीरे खड़ी हो चुकी थी, उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ रामलाल के दिमाग में गूंज रही थी। अब तेरी बारी है, तू भी हमारे साथ यहीं रहेगा। रामलाल जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें फट गई और धीरे धीरे उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा होने लगा। अगली सुबह जब डॉक्टरों ने मोर्चरी का दरवाजा खोला तो रामलाल की लाश भी 5 लाशों के बीच सफेद चादर से ढकी हुई थी और सबसे डरावनी बात, उसके होठों पर भी वही हल्की सी मुस्कान थी।